कौन कौन से पाप करने वाले लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं? दुनिया में ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा में आकर के बैठे तो कथा उसको पवित्र करती है? तब महात्मा में कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्रीमद् भागवत जी कितनी कृपालु हैं, ठाकुर जी कितने दयालु हैं। संसार में यदि कोई आपके साथ गलत करे तो आप उसको बख्शते नहीं, जीवन निकल जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, फिर भी आप उसको क्षमा नहीं करते। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि आपने चाहे कितने भी बड़े पाप किए हों, आप भागवत जी की शरण में आ जाओ, पर इस संकल्प से आओ कि पुनः ऐसा नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ कथा में आओ। अच्छा, यह भी एक ही बार चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह भी केवल एक बार ही चल सकता है कि आपसे कोई पाप हो गए और अनेक पाप हुए, उसके बाद आप कथा में आए, तो कथा में आकर के आप संकल्पित हो जाओ कि अब आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और आप कथा सुनो। कथा श्रवण करके जीवन में उतारना प्रारंभ करो। श्रीमद् भागवत जी आपको पवित्र बना देगी। लेकिन यदि कथा श्रवण के पश्चात आपने पुनश्च कोई पाप किया, यहां एक तो आपने संकल्पबद्ध होकर के कथा सुनी कि हम पाप नहीं करेंगे, आप हमको पवित्र करो। आपने कथा सुनी और कथा सुन के आप पवित्र हो गए, लेकिन उसके बाद यदि आपने पाप किया या वो दूषित कृत्य किया जो आप पहले से करते आए हैं, तो श्रीमद् भागवत जी उसका तो दंड देंगी ही देंगी, पूर्व में जो किया है वह भी पुनः प्रकट कर देंगे। पूर्व के पाप जो नष्ट हुए हैं वो पुनश्च प्रकट हो जाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाता है, व्यक्ति जब भक्ति के पथ का पथिक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके पूर्व के किए गए पाप, या इस जन्म के हों, पूर्व जन्म के हों, पूर्व से पूर्व जन्म के हों, उन सबको समाप्त किया गया है, उन सबको अब कम कर दिया गया। या फिर ऐसा समझो कि बहुत विशाल थे, उनको सूक्ष्म कर दिया। पर वही आध्यात्मिक व्यक्ति, वही भक्ति पथिक व्यक्ति यदि पाप के मार्ग पर चला जाए, भक्ति करने के बाद यदि पाप के मार्ग पर जाएगा, तो उसका जो पूर्व का पाप है वो भी दुगुन करके उसको दिया जाएगा। इसलिए वैष्णव को, भक्ति पथिक को बहुत ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, उससे कोई पाप बन ना जाए। जो वैष्णव नहीं है, जो भक्ति पथिक नहीं है, वो पाप करते रहते हैं, उनके बढ़ते रहते हैं। तो इसका आप कहते हैं महाराज जी तो करते जा रहे हैं, इनके बढ़ते भी जा रहे हैं, इन पर कोई असर भी, आपको क्या पता असर क्या पड़ रहा है? ये जितनी योनियां दिखाई देती हैं, चींटी हो, कॉकरोच हो, ये सब वही लोग हैं जो पाप करते गए और कभी पुण्य, कभी भक्ति पथ को अपनाया नहीं, कभी भक्ति मार्ग को अपनाया नहीं, उसके बाद वो यही बन जाते हैं। इसलिए ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कथा एक प्रकार की गंगा है। जिस प्रकार आप हरिद्वार में जाकर के गंगा में गोते लगाते हैं, पाप मुक्त होते हैं, वैसे ही यहां पर भी होता है। ये भी पाप मुक्त करती है। इन्हीं में ठीक कर दो थोड़ा सा बस, और बहुत रफ है, थोड़ा सा ठीक कर दो बस।
और अंत में आकर के ये बात कही, हमको ना पता है, दोस्तों सुनो, हमको आवाज वहां से आ रही है और इस वजह से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बस इतना कर दीजिए। अब बिल्कुल ही रफ हो गया, थोड़ा नेक ठीक करो। मेरे को माइक ठीक नहीं हो, घबराहट सी होती है, फिर मैं क्या बोलूं, सब भूल जाता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस अब ऐसे ही रहने दो। कहाँ था? श्रीमद् भागवत, ये ठाकुर जी ने कृपा करके हमको प्रदान की है। यहां पर लिखा गया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सारे पाप दुनिया। अच्छा देखिए, पाप कहते किसको हैं? माता पिता जिसकी आज्ञा ना देते हों, गुरुजन जिसकी आज्ञा ना देते हों, हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ जिसकी आज्ञा ना देते हों, उसी को पाप कहते हैं। जिसकी आज्ञा इन तीनों से नहीं है, वो सब पाप है। और पाप करने के बाद एक बदलाव आप अपने अंदर देखते हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे आगे रहते नहीं है। थोड़ा सा बदलाव आपके स्वभाव में, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली चाली में आने लग जाता है। और वो बदलाव कैसा होता है? गलत बदलाव होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, पहले आपके अंदर ज्यादा दया थी, पहले सामान्य से व्यक्ति को देख करके आप भावुक हो जाते थे, पहले आपके अंदर करुणा ज्यादा थी, पहले आपके अंदर प्रेम ज्यादा था। अब धीरे धीरे वो बदलाव होने लगा है। अब दया थोड़ी कम हो गई है, अब करुणा कम हो गई है, अब प्रेम कम हो गया है, चतुराई बढ़ गई है। ये चतुराई बढ़ने लग जाए, समझो आपने पाप किया है। पाप के कारण व्यक्ति चतुर बनता है। राक्षस सारे चतुर थे, क्यों? और भक्त सारे सीधे। सबरी को देखो, कितनी सीधी। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो। जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं तो एक अलग सी शीतलता का अनुभव होता है, और जब हम राक्षसों के बारे में सुनते हैं तो चतुराई दिखाई देती है। वो कितने चतुर हैं, वो कितना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये बात सदैव याद रखना, भक्त में और सामान्य मानव में ये अंतर होगा। भक्त सदैव हृदय से विचार करता है, और मानव जो होता है, चतुर व्यक्ति जो होता है, वो बुद्धि से विचार करता है, बुद्धि से विचार करता है। तो जब दिखे कि आप चतुर होने लग गए हो तो समझ जाना कि भाई अब छेड़ो नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहने देना। दिखने लगे कि आप चतुर बन रहे हो तो समझो कि ये पाप का कारण। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। यहां पर लिखा है दुराचरण करने वाला व्यक्ति पापी होता है। कोई व्यक्ति गलत करता है और उसकी देखा देखी आप करने लग जाओ, उससे ज्यादा पाप आपको लगेगा। कोई गलत खाता है, कोई गलत पीता है, जिस प्रकार सिनेमा में दिखाने वाले जो एक्टर्स होते हैं वो कुछ भी करें और वही देख करके आपके मन में भाव मैं भी ऐसा ही करूंगा, उसको पाप नहीं लगेगा, आपको ज्यादा पाप लगेगा। आप क्यों प्रभावित हुए उससे? किसी गलत को देख करके प्रभावित होकर के आप करने लग जाओगे तो आपको दुगना पाप लगेगा। दुराचरा यहां पर लिखा हुआ है, सदा दुराचार रता। दुराचार रता मतलब दुराचरण करने वाला। और विमार्गगा, दूसरा पाप का कारण बताया विमार्ग। विमार्ग मतलब सही मार्ग को छोड़ करके, सही रास्ते को छोड़ करके, सही स्थान को छोड़ करके गलत मार्ग, गलत रास्ता, गलत स्थान को चुनता हो,
ऐसे व्यक्ति को भी पाप लगता है। सही चल रहा था जीवन, सब कुछ व्यवस्थित था, पिता माता परदादा दादा आदि उन्हें सब कुछ व्यवस्थित किया था, पर नहीं, दूषित मार्ग अपना लिया, गलत मार्ग अपना लिया, पाप लगता है, विमार्गगा। तीसरा बताया क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध जिसको आता है। अच्छा एक बात बताएं, शास्त्र आज्ञा करते हैं भयंकर क्रोध कामी पुरुष का लक्षण है। जिसके अंदर बहुत क्रोध है, और क्रोध भी कैसा, क्रोध भी दो प्रकार का होता है। एक क्रोध तो होता है वो किसी के सुधार के लिए आप कर रहे हो, जैसे कि मां करती है, गुरु करता है, पिता करता है, हमारे आचार्य करते हैं, वो उनका क्रोध कैसा होता है, वो सुधार के लिए है। किसी को सुधार के लिए किया गया क्रोध, किसी को समझाने के लिए किया गया क्रोध, किसी को बताने के लिए, संभालने के लिए किया गया क्रोध, उसमें दोष नहीं है। क्रोध किस लिए, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये क्रोध, इसने मेरी बात मानी क्यों नहीं, ये क्रोध, वो मुझसे अच्छा कैसे हो गया, ये क्रोध, ये सब पापजन्य है। और पापजन्य क्रोध जब बहुत ज्यादा आपके चित्त में आ जाता है ना, तो ये बात का लक्षण आप समझ लीजिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति अपने क्रोध करके अपनी पहचान बता देता है कि मैं कामी भी हूं, क्योंकि कामी को ही क्रोध आता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, आपको तो हमारी आवाज आ रही ना, देखो श्रोता को कैसे बैठना चाहिए कथा में। जैसे वक्ता कथा सुनाता है वैसे श्रोता को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक, उन्हीं की ओर देखता हुआ, एक आसन में बैठ करके पूरा ध्यान केंद्रित करके। कामी व्यक्ति है तो निश्चित है क्रोध ही जरूर होगा, और यदि क्रोध का दर्शन करा रहा है, क्षमा कीजिएगा, किसी विद्वान पुरुष के सामने अगर आप क्रोध करते हैं ना, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि निश्चित कामी भी है। और जब आपका काम दिखता है तो काम का स्रोत है लोभ, इसका मतलब आप लोभी भी हो। गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण, वो जुड़वा श्लोक हैं, दो श्लोक एक साथ ही बोलते हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है मानव का पतन कब होता है गोविंद? भगवान कहते हैं, अर्जुन ध्यान से सुनना, मानव का पतन होना प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयाम पुंसः, जब वो विषय का बहुत ध्यान करने लग जाता है, उसी समय उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ये एक डायग्राम है, इसको कभी बनाइएगा अपने घर पर। ये श्लोक, सबसे पहले ध्यायतो विषयाम पुंसः, व्यक्ति विषय का ध्यान करता है। एक बार करेगा बच जाएगा, दो बार करेगा बचने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन तीसरी बार जब उसने विषय का ध्यान किया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। विषय का ध्यान करने से क्या होता है? अब विषय को आप कैसे लोगे? व्यासपीठ से तो मैं बस इतना ही कह सकूं, विषय मतलब कोई भोग भोगने का चिंतन करना। किया नहीं है आपने, भोग भोगा नहीं है, केवल आपने सोच लिया कि मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है। एक बार सोचा बच जाओगे, दूसरी बार सोचा चांस कम होंगे, तीसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचने के बाद आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं संगस्तेषु उपजायते, विषय का ध्यान करने के बाद दूसरे साइकिल बनेगी एक पूरी। दूसरी चीज आप क्या करोगे? उस विषय को भोगने के यत्न बनाओगे, योजनाएं बनाओगे। संगस्तेषु उपजायते,
आप उसका संग करने का प्रयास करोगे, उसको भोगने का प्रयास करो। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः। संग से क्या होता है? बोले काम उत्पन्न होगा। आप जैसे ही उस विषय को भोग लोगे, विषय का भोग करते ही आपके चित्त में सूक्ष्म काम प्रकट हो जाएगा। संगात संजायते कामः, और जैसे ही काम चित्त में आएगा तो काम किसको जन्म देगा? तो सबसे पहले विषय का ध्यान, उसके बाद उसका भोगने की स्थिति, और जैसे ही भोग लोगे तो भोगते ही काम उत्पन्न होगा। काम उत्पन्न होते ही आपके अंदर क्या आएगा? बोले कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से ही क्रोध आता है, बिना काम के क्रोध नहीं आ सकता है। छोटे से बच्चे को देखो कभी, उसका क्रोध कैसा होता है? क्षणिक होता है। और क्षणिक नहीं भी, अगर बहुत क्रोध आ भी रहा है तो बहुत सामान्य सी चीज पर वो खुश हो जाएगा। कामात क्रोधो विजायते, जो क्रोध किसी भी प्रकार से कम ना होता हो, बना रहता हो, समझ लेना वो काम से ही प्रकट हुआ है। कामात क्रोधो विजायते, और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के बाद क्या आएगा? बोले सम्मोह, आपका मोह प्रकट हो जाएगा किसी के प्रति। मोह कैसा? अगर वो वस्तु आपके पास नहीं तो आप जीवित ही नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सम्मोह, क्रोध से मोह जन्म ले। ठाकुर जी से इतना तो प्रेत को भी बाध्य होना पड़ेगा आपको ठाकुर जी से मिलवाने के लिए। तो यदि कभी प्रेत मिल जाए तो विचलित मत होना, दुखी मत होना। ठाकुर जी सब जगह इच्छा एक ही है ना, भगवत प्राप्ति। देखो प्रेत दिखने पर भय कब लगता है? प्रेत क्या, कई बार तो मानवों से भय लग जाता है। जब संसारी इच्छाओं से युक्त व्यक्ति होता है वो भयभीत ही रहता है, पर भगवत प्राप्ति की भावना जिसके चित्त में होती है ना, वो भयभीत नहीं होता है, उसके चित्त में ज्यादा भय नहीं होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके मन में एक ही कामना है, एक ही भावना है। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, चाहे गुरु कृपा से रिझाऊं, चाहे भगवत कृपा से रिझाऊं, चाहे सेवा करके रिझाऊं, चाहे तप करके रिझाऊं, चाहे व्रत करके रिझाऊं, उसकी एक ही कामना है कि मैं श्याम सुंदर को रिझाऊं बस। मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर मैं लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा श्री राधा रमण लाल की। ठाकुर जी हम आपकी सेवा करें, चाहे जैसे भी करें। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठला
चलाती बैल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के सुर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, एक चलाती बैल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर आओ नैनन हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित्य नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हे श्याम सुंदर, हमारी कोई और इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि आप श्यामाजू के साथ एक बार युगल रूप में हमको दर्शन दे दो। बस एक बार श्यामाजू के साथ आप हमको दिख जाओ, एक क्षण के लिए दिख जाओ बस। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई कामना नहीं है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा और फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हे मनमोहन
चित्त में वास्तविक ठाकुर जी से मिलने की कामना है, वो प्रेत को भी नहीं छोड़ेगा, वो प्रेत से भी यही पूछेगा ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। और संसार की कामनाओं से युक्त व्यक्ति तो सामान्य मानव से भी डर जाएगा, तो प्रेत से क्यों नहीं डरेगा। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज, उनके सामने भी प्रेत आया था और प्रेत बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी महाराज ने तो ठाकुर जी कह करके उनको प्रणाम कर लिया, बोले कि आप प्रेत नहीं हो, आप ठाकुर जी हो। प्रेत में से पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले भले आदमी, प्रेत में भी मुझको देख रहा है तू। नामदेव जी कहते हैं आप प्रेत में नहीं हो, आप प्रेत में भी तो विराजमान हो, आप सब जगह विराजमान हो नाथ। और मुझे तो ऐसा लगा इतने सारे रूप बदलने की और इतने बड़े छोटे होने की सामर्थ्य ये तो हमारे ठाकुर जी में, प्रेत में थोड़ा ही है। व्यक्ति के पास जो भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य तो ठाकुर जी से ही है ना। प्रेत के पास भी जो सामर्थ्य है अंतर ध्यान होने की, बड़ा हो जाने की, छोटे हो जाने की, ये भी ठाकुर जी की है। ऐसी भावना। तो धुंधुकारी प्रेत बन गया और प्रेत जैसे ही बना महाराज गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे अब इसको कैसे मुक्त किया जाए प्रेत योनि से। तब सूर्य नारायण से प्रार्थना की, तब सूर्य नारायण ने उनको आज्ञा की कि आप श्रीमद् भागवत की कथा करो, क्योंकि गया श्राद्ध के बाद, पिंडदान आदि करने के बाद, अन्य अन्य साधन करने के बाद भी जो प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता, ऐसे भयावह प्रेत योनि में ग्रसित व्यक्ति भी भागवत की कथा से मुक्त हो जाता है। हमें आपको नहीं पता, पर इस क्षेत्र में कथा हो रही है, यहां ना जाने कितनी दिव्य चेतनाएं घूम रही होंगी और वो दिव्य चेतनाएं यहां कथा सुनकर के यहां से मुक्त होती होंगी। और केवल इतना ही नहीं, आप लोग यहां से कथा सुनकर के जाते हैं, कथा आपके चित्त में, मस्तिष्क में, मन में, आपके तन पर वो कथा अभी रमी हुई है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वायु आपका स्पर्श करती है, वो वायु में भी कोई कोई छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे जीव होंगे जो प्रेत योनि में बंधे, वो सब मुक्त हो जाते हैं। एक कथा एक नगर में होती है, कम से कम करोड़ों का उद्धार होता है एक कथा से। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। सोचो, आपका स्पर्श करने मात्र से वायु में विद्यमान प्रेतात्मा मुक्त हो जाएगी। आप लोग तो यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप तो श्रवण कर रहे हो और उसके बाद जीवन में उतार रहे हो, तो आपका कल्याण नहीं होगा।